हेलो दोस्तों। अगर अभी भी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। पहले 2010 या 12 में हम सोचते थे, खास हमें पहले इन स्टॉक मार्केट के बारे में पता लग जाता। अभी पता चला तो जब जो स्टॉक जब उस टाइम में 40-50 रुपए का मिल रहा था वो आज 500-1000 रुपए का मिल रहा है। अगर हमें उस टाइम 2010, 12, 15 तक भी हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल जाता तो आज हमें भी करोड़पति होते। तो आज आपके पास मौका है, हम आपको बता रहे हैं। हमें इतना कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में। अभी हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट करो। जो स्टॉक आज आपको 500 रुपए का मिल रहा है वही 2030 में आपको 2000, 1500, 2500 का मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक। अगर अभी भी आपने नहीं हमारी बात सुनी है तो बाद में आप पछताते रहोगे। उसके बाद दोस्तों आज हम दो क्वालिटी स्टॉकों का एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देखने उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट है। JBM ऑटो लिमिटेड कंपनी है जिसका बिजनेस दोस्तों सीट मेटल, घटक, टूल, डाई, ये मेटल इस प्रकार का ये कंपनी बिजनेस करती है। जैसे बसों के स्पेयर पार्ट का ये कंपनी बिजनेस करती है। जिसके दोस्तों हम बिजनेस देखें, आने वाले बिजनेस बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ई व्हीकल भी आ रहे हैं, उसके भी कंपनी स्पेयर पार्ट बनाया करेगी। तो दोस्तों इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हरियाणा में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। यहाँ पर कंपनी के प्लांट है। जो कंपनी जैसे इनकम जनरेट होती है, जैसे कंपनी को इनकम जनरेट, जैसे उत्पादन जो प्रोडक्ट बनाती है वहां से 90% की इनकम कंपनी जनरेट करती है। जो बिक्री जैसे सेवाएं बिक्री की वहां से 2% और ऑपरेटिंग सर्विस से कंपनी को 10% की इनकम जनरेट होती है। जो कंपनी के हम क्लाइंट बेस भी देखते हैं, कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट बेस है, जैसे अशोक लैंड हो गया, टाटा मोटर हो गया, या टाटा होंडा हो गया, महिंद्रा है फोर्स हो गया, ये महिंद्रा है महिंद्रा हो गया। इसके पास अच्छे खासे क्लाइंट बेस है। जो कंपनी नई परियोजना कुछ ना कुछ शुरू कर रही है, जैसे 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए। यहाँ पर जो दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी कुछ ना कुछ निवेश भी कर रही है। ये तो कंपनी का बिजनेस मॉडल। जिसके हम फाइनेंस डिटेल की बात करें, मार्केट कैप चला है दोस्तों 27,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप चला है। जो स्टॉक पे है 189 की, जो बुक वैल्यू है 90 की, और जो वही ROC 11 से बढ़े, जो ROE बढ़ी है 12 से कंपनी की। जो कंपनी देखो डिविडेंड दी है 0.06 का कंपनी डिविडेंड दे रही है। जो वही हम फेस वैल्यू देखें 2 की कंपनी की फेस वैल्यू है। जो वही हम कंपाउंड करें सेल एंड ग्रोथ 10 साल में 13%, 5 साल में 19% और पहले 3 साल में 26% से कंपनी की सेल में ग्रोथ है। जो वही हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 14%, 5 साल में 12% और पहले 3 साल में 22% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ ही है। जो कंपनी का हम CGR देखें 10 साल में 76%, 5 साल में 85% और पहले 3 साल में 142% से कंपनी का CGR बढ़ा है। देखो दोस्तों 142% कितना जबरदस्त कंपनी का CGR बढ़ा है। जो कंपनी के पास सीरीज है 1042 करोड़ कंपनी के पास सीरीज है। जो बोरिंग की बात करें 2055 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। यहाँ पर हम मान लेते हैं थोड़ा कर्जा कंपनी के पास ज्यादा है और जो पैसे की मेंटेन करके कंपनी कम कर रखी है। जो वही हम 3 क्वार्टर रिजल्ट देखे इसमें जून, सितंबर और दिसंबर में। देखो जो जून में देखे 946 करोड़ की कंपनी की सेल, तो वही सितंबर में देखे 1231 हुई है और दिसंबर में देखे 1340 करोड़ की कंपनी को सेल हुई। यहाँ पर दोस्तों देखें तीनों क्वार्टर रिजल्ट में सेल बढ़ी है कंपनी की। जो नेट प्रॉफिट पहले 30 करोड़ का हुआ, फिर 49 करोड़ का, फिर हुआ 52 करोड़ का, जो दिसंबर में 52 करोड़। यहाँ पर हम दोस्तों देखें क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। जो साल के लिए देखें 2022 में 3193 करोड़ की कंपनी को सेल हुई, वही 2023 में देखें हम कंपनी को 3857 करोड़ की कंपनी को सेल हुई। जो यहाँ पर हम दोस्तों देखें जो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 156 करोड़ का था। जो अभी 2023 में देखें 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। यहाँ पर हम दोस्तों देखें थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम रहा है कंपनी का, पर सेल अच्छी खासी बढ़ी है कंपनी की। जो प्रमोटर की होल्डिंग रखी है इसमें 67 की, जो FL की होल्डिंग रही है 2 की, जो DL की होल्डिंग रही है इसमें 0.04 की, जो पब्लिक की होल्डिंग रही है दोस्तों 29 की पब्लिक की होल्डिंग रही है कंपनी में। जो कंपनी का शेयर प्राइस चला है 2200 का शेयर प्राइस चला है। जो 1 साल का रिटर्न दिया है 298, जो 5 साल का रिटर्न दिया इसने 2000 के ऊपर दोस्तों 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। देखो इतना मल्टी गैवर रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जो हम वही 2020 में देखें मात्र 100 रुपए का शेयर प्राइस चला है 2020 में। जो इससे पहले मैंने एक बार और इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी, उस टाइम ये स्टॉक 1300 रुपए का चला था, जो अभी आपको 2200 रुपए का मिल रहा है।
जो हमारा स्टॉक की बात करें दोस्तों, ये हमारा एफएमसीजी से आता जाता है। जो कंपनी का नाम है एडीएफ फ्रूट लिमिटेड कंपनी का नाम है। जो ये कंपनी जो अचार, चटनी, सॉस, ब्रेड, जाम, ये मसाले, इससे अलग ये कंपनी 400 आइटम से अधिक प्रोडक्ट बनाती है। जो कंपनी के ब्रांड पोर्टफोलियो अशोक, केमल, प्लस, टूली, इंडिया, नेट, एनडीएफ, सेल, ये कम ब्रांड हो गए हैं, इसके बड़े ब्रांड हैं। जो कंपनी ने नए उत्पादन भी लॉन्च किए, जैसे फ्रोचन कुचल लॉन्च किया था और फ्रोंच स्नैक्स कंपनी ने लॉन्च किया था। जो खाद्य पदार्थ में कंपनी को 80% की इनकम जनरेट होती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी को 20% की इनकम जनरेट होती है। जो कंपनी निर्यात करती है वहां से 99% की इनकम जनरेट करती है कंपनी। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2 इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक महाराष्ट्र में, गुजरात में। यहाँ पर कंपनी 28,000 मैट्रिक टन अपना प्रोडक्ट बनाती है। जो कंपनी के पास नेटवर्क है, 55 देशों में कंपनी अपना बिजनेस करती है। यहाँ पर 180 डिस्ट्रीब्यूटर है और 2 वायर हाउस है और 9 कंट्री मैनेजर है कंपनी के पास। जो हम कंपनी का विस्तार भी कुछ ना कुछ कर रही है। यहाँ पर कंपनी एक नया गुजरात में एक नया प्लांट भी लगाया है। यहाँ पर कंपनी 10,000 मैट्रिक टन अपना प्रोडक्ट बनाया करेगी। जो दोस्तों ये तो जो हम इसके मार्केट कैप की या इसका फाइनेंस डिटेल देखें, कंपनी का मार्केट कैप है 2142 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जो स्टॉक पे चले 33 की। जो बुक वैल्यू है कंपनी की 40 की। जो आरओसी 17 की चले, जो आरओही देखिए 14 की चल रही है कंपनी की। जो डिविडेंड दे रही है 0.51 का कंपनी डिविडेंड दे रही है। जो फेस वैल्यू है कंपनी की 2 की फेस वैल्यू है। जो ये कंपाउंड करें सेल है 10 साल में 10%, 5 साल में 18% और पहले 3 साल में 16% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो ये प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 21%, 5 साल में 24%, पहले 3 साल में 7% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो हम कंपनी का सीजीआर देखें 10 साल में 37%, 5 साल में 34%, पहले 3 साल में 7% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। जो हम देखो जो 1 साल में देखे 32% से पहले 1 साल से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। बस रिजर्व की बात करें 418 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग की बात करें मात्र 7 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। जो कंपनी का देखें हम पिछला रिकॉर्ड 55 करोड़ का बोरिंग था कंपनी के पास, जो अब की घटा के मात्र 7 करोड़ कंपनी ने दोस्तों इसमें बोरिंग कर दिया है। जो वही क्वार्टर जेड की बात करें इसमें हम 3 क्वार्टर जेड देख लेते हैं। जो जून में देखे 112 करोड़ की कंपनी को सेल, तो वही सितंबर में 125 की। जो दिसंबर में देखे 130 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो यहाँ पर हम दोस्तों देखें 3 क्वार्टर जेड में हमेशा सेल कंपनी की बढ़ी है। जो नेट प्रॉफिट पहले 15 करोड़ का था जून में, वही सितंबर में देखे 15 करोड़ का। जो अब की बात दिसंबर में देखे 19 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। जो वही हम साल के लिए 2022-2023 में 2022 में 421 करोड़ की सेल हुई, वही 2023 में देखिए 450 करोड़ की। जो नेट प्रॉफिट देखिए पहले 2022 में 49 करोड़ का हुआ था। जो 2023 में देखिए 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को। जो प्रमोटर की होल्डिंग रही है 36.28 की। जो एफएल की है 9 की। जो डीएल की होल्डिंग देखिए इसमें 8 की। जो पब्लिक ने होल्डिंग रखी है 46 की पब्लिक की होल्डिंग रही है कंपनी में। जो कंपनी का दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सा शेयर प्राइस चला है, 194 रुपए का शेयर प्राइस चला है। जो 1 साल का रिटर्न दिया है 30%। जो 5 साल का रिटर्न दिया इसने 321 का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। देखो दोस्तों कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है इस कंपनी ने पिछले 5 साल में। इसलिए स्टॉक मार्केट में जब भी आए लंबे समय लेके आइए, वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर ये सोचो कि आज मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 दिनों में बाद में अपना पैसा निकालूंगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। स्टॉक मार्केट जो चीज की है दोस्तों लंबे समय के लिए है, जो कंपनी में आपको हिस्सेदार बना देती है। अगर दोस्तों इन दोनों स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए करिए, आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी दोस्तों लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।